तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हजारीबाग में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली और किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह सहित कांग्रेस कोटे के मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये रिपोर्ट देखिए आप। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली, हजारीबाग में किसान सम्मेलन, किसान कानून के खिलाफ हल्ला बोल, मंच से गरजे कांग्रेसी दिग्गज। किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। आज मैंने एमपीएम में देखा कि झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, अरे ये तो शोरूम के ट्रैक्टर है सारे। उनको ना तो किसान का दर्द मालूम है, खेत में कभी गए नहीं है, तो नए और पुराने ट्रैक्टर के बारे में जानते ही नहीं। बड़े बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्री और घरों में जाते हैं तो किसानों की क्या हालत है, ट्रैक्टर कैसा होता है, मुझे लगता है फर्क ही नहीं पड़ता कि पुराना और नया ट्रैक्टर कैसा होता है। इस देश की संस्कृति को बचाएगी, बचाती है और बचाएगी। मैं पूछता हूँ कि कृषि को क्यों खत्म कर रहे हो? 1917 से देखिए चंपारण का आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, खेड़ा का आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, बारडोली का आंदोलन सरदार पटेल के नेतृत्व में। इतिहास को अगर देख ले, किसानों के समान पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मदद करने की काम किया है। चाहे मनमोहन की, सोनिया गांधी के नेतृत्व के समय में, मनमोहन की सरकार में 272 लाख करोड़ रुपया किसानों का जो कर्जा माफ करने का काम किया था। हरित क्रांति ला करके पूरे हिंदुस्तान के बाजारों का भरने का काम किया है। उस किसान को हम कितने नहीं देंगे, हम सब लेने का काम करते हैं। मित्रों, कई नेता हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा, हजारीबाग से आगाज हुआ है, हजारीबाग प्रमंडल से आगाज हुआ है, हजारों लोग किसान यहाँ उपस्थित है, छात्र यहाँ उपस्थित है। आपसे आग्रह विनती करता हूँ, जब तक सिंधु बॉर्डर पर से किसान नहीं हटेंगे, झारखंड में आंदोलन चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग यहाँ खड़े हैं, अपना नैतिक सांकेतिक और जैसा भी हमारा समर्थन है अपने किसान भाइयों में से। उपस्थित सभी विधायकों ने कहा, सभी मंत्रियों ने कहा कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। जो आज किसान सिंधु बॉर्डर में बैठे हैं, वहाँ पर जो 26 जनवरी को हुआ, यहाँ ना तो किसान की गलती और न ही पुलिस, एक अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और एक अपने फर्ज की लड़ाई लड़ रहा है। गलत तो बस एक शख्स है जो रंग बिरंगी टोपी पहने पर्दे के पीछे मुस्कुराता हुआ चुपचाप इस हंगामे को मुस्कुराता हुआ देख रहा है। जाके पाँव न फटे बेवाई, वो कर जाने पीर पराई, जिसको पीर पराई का नहीं लेंगे, वो क्या जानेगा किसानों का दर्द? वो तो पूंजीपतियों का दर्द जानेगा। पूंजीपतियों के गोद में बैठ के जो देख रहा है सबको, वो किसानों की तरफ कैसे देखेगा? मोदी जी को काला समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि देश का किसान किसे कहते हैं, देश का किसान कौन है। क्योंकि देश का किसान इस हिंदुस्तान का बेटा है, इस हिंदुस्तान का पहला सिपाही है, जो अपने जवानों के लिए, जो देश में पढ़ने वाले बुजुर्गों, बच्चे, महिलाओं के लिए 2 वक्त का खाना पैदा करने का काम करता है। और इस ट्रैक्टर रैली और किसान सम्मेलन के बाद न्यूज 11 भारत पहुंचा प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के आरपीएन सिंह के पास। आरपीएन सिंह ने कहा कि जब तक किसान सड़क पर हैं, अन्नदाता सड़क पर हैं, अन्नदाता आंदोलन कर रहा है, कांग्रेस
अन्नदाता के साथ है, इस लड़ाई में शामिल है। उनसे खास बातचीत की है न्यूज 11 भारत संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। देखिए। आंदोलन को लेकर कांग्रेस पूरे देश में फिलहाल आंदोलनरत है और खासकर अगर झारखंड की बात करें तो बीते 6 महीने से लगातार कांग्रेस जो है वो कई के जरिए किसानों को अपना समर्थन हजारीबाग एक प्रमंडलीय रैली में जिस तरह से यहाँ कांग्रेस के आंदोलन में पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है झारखंड के जरिए कांग्रेस ने दिल्ली को भी दिया है। सर, लगातार किसान आंदोलन पर पार्टी का फोकस, आप भी लगातार सितंबर से अब तक कई कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, मैसेज क्या देना चाहती है कांग्रेस? देखिए, लाखों किसान दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं, हम उनके समर्थन में उठे हैं क्योंकि अगर अन्नदाताओं का समर्थन इस देश में नहीं होगा तो ये देश कहाँ जाएगा। इसकी नींव अन्नदाताओं पर खड़ी हुई है और जिस तरह की परेशानी हमारे देश के अन्नदाताओं को हो रही है, कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में है। अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति की दृष्टि से देखती है, परंतु उन लाखों किसानों को जो ठंडे ठिठुरते हुए ठंड में वहां बैठे थे, बरसात में बैठे थे, सैकड़ों लोग शहीद हो गए इस कानून के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज नहीं सुन पा रही है। क्या इतना अंधी और कान उन्होंने बंद कर दिया है कि इनकी आवाज और ना दिखाई दे रहा है? देश के सारे चैनल दिखा रहे हैं। अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब केंद्र में आती है तो अन्नदाताओं को बहुत सताती है। प्रधानमंत्री कभी कहते हैं एक कॉल की दूरी है किसानों के बीच, कभी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि एमएसपी के सब्जेक्ट में कम से कम कांग्रेस जो है वो जनता को भरमा रही है केंद्र के खिलाफ। नहीं, देखिए, हम क्यों भरमा रहे हैं? साफ तौर से किसानों ने बोला एमएसपी के लिए आपने कानून लाया तो एमएसपी के लिए कानून ला लीजिए। ये तो किसान, देश भर का किसान यही बोल रहा है, तो कानून क्यों नहीं ले आते हैं? बोलते हैं तो 2 लाख नौकरियां बोली थी पर वर्ष मिली थी, तो हुई क्या? 15 लाख खाते में डालेंगे तो क्या 15 लाख आपके खाते में आया उपाध्याय जी? तो बोलने से नहीं होता है ना, कानून बना देंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। सर, ये जो शुरुआत हुआ है, जिस तरह से गोड्डा में भी रैली हुई थी, आज यहाँ भी हुआ है, क्या बचे हुए 3 प्रमंडल में भी कांग्रेस आंदोलन? नहीं, पक्का जब तक वो हमारे किसान सड़कों पे बैठे हैं, हम उनके समर्थन में उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए झारखंड के अंदर किसानों के यहाँ जाएंगे। और जो सबसे खुशी आज मुझे हुई कि हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर आए, तो किसान भाई ट्रैक्टर अपना 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर से लेके आए और वापस उनको जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना समर्थन देश के अन्नदाता इन किसान जो सिंगू में बैठे हैं, जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उनको दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, भी बजट भी झारखंड का आना है, तो क्या किसानों पर फोकस्ड होगा इस बजट में आपकी सरकार का? देखिए, हमने 1 साल पे हमने जब हमारी सरकार बनी थी, कोविड के बावजूद हमने किसान कानून 1 साल पर लागू किया। हम चाहेंगे कि उसमें बढ़ोतरी और हो, क्योंकि हम 25,000 कर पाए, इस आने वाले समय में उसको बढ़ाकर और लोन माफ किसानों का कर पाए। ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जब तक किसान आंदोलनरत रहेंगे दिल्ली में, कांग्रेस जो है वो पूरे देश में किसानों के समर्थन में खड़ी रहेगी। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 हजारीबाग।